लेरिसा भी थी और उसे देख वो उसके करीब आने लगता है, पर इस बार लेरिसा भी उसे नहीं रोकती। तो मूवी के स्टार्ट में हम सनी को देखते हैं जो एक बड़े शहर में काम की तलाश में आया था। दरअसल सनी एक मैकेनिक है और उसे गाड़ियां ठीक करना बहुत ही अच्छे से आता है, इसलिए आगे सनी एक गैराज में जाता है। लेकिन वहां पहुंचकर उसे पता चलता है कि वो यहां आने में थोड़ा लेट हो गया है, इसलिए उसे इस गैराज में जॉब नहीं मिलती। इसके अलावा वो कई जगह पर काम की तलाश करता है, लेकिन हर जगह उसे बस निराशा ही मिलती है। अब सनी के पास इस नए शहर में कोई घर भी नहीं था, इसलिए वो एक जगह पर आकर बैठ जाता है। फिर थोड़ी देर बाद हम जॉर्ज नाम के एक बुढ़े को देखते हैं जो कि अपना काम खत्म करके घर वापस जा रहा था। इतने में ही उस पर एक चोर आकर हमला कर देता है और उन दोनों के बीच हाथापाई होने लगती है। सनी भी वहां पर पास में ही था और वो जब ये सब देखता है तब वो दौड़कर आकर उस चोर से लड़ता है और उस चोर को मारकर वहां से भगा देता है। इसके थोड़ी देर बाद पुलिस भी यहाँ आ जाती है, जिसके बाद जॉर्ज अपना बयान देता है। इसी दौरान जॉर्ज की वाइफ लेरिसा भी यहाँ पर आ जाती है और वो काफी ज्यादा खूबसूरत और जवान थी। यहाँ जॉर्ज लेरिसा को सनी से मिलवाता है और उसे अपनी जान बचाने के लिए शुक्रिया कहता है। इन सब के बाद सनी वहां से जा ही रहा था कि तभी जॉर्ज उसे आज रात अपने घर डिनर के लिए चलने को कहता है, जिस पर सनी भी मान जाता है। डिनर करते हुए सनी जॉर्ज से कहता है कि मैं यहाँ पर एक मैकेनिक के काम की तलाश में आया था, पर मुझे कोई भी काम नहीं मिला। ये सुनकर जॉर्ज कहता है कि मेरा भी एक गैराज है जिसमें मुझे एक मैकेनिक की जरूरत है, इसलिए तुम उस पर काम कर सकते हो। अब क्योंकि सनी भी बेरोजगार था, इसलिए वो तुरंत ही इस काम को करने के लिए मान जाता है। अगले दिन जॉर्ज सनी को अपना गैराज दिखाता है और उसे उसका काम बताता है। साथ ही में वो उसे एक कार भी दिखाता है जिस पर वो फिलहाल काम कर रहा था। दरअसल जॉर्ज इस कार को अपनी बीवी लेरिसा के लिए बना रहा था, लेकिन उसे कार का कार्बोरेटर नहीं मिल रहा था, इसलिए वो सनी को इस कार का कार्बोरेटर ढूंढने के लिए कहता है। अब सनी काफी मन लगाकर गैराज में काम करने लगता है, लेकिन इसी दौरान हम नोटिस करते हैं कि लेरिसा चुपके से सनी को देख रही है। ये सारी बात सनी भी नोटिस करता है और वो समझ जाता है कि लेरिसा उसकी ओर काफी अट्रैक्टेड है, इसलिए अब वो भी लेरिसा को घूर घूर कर देखने लगता है। ये सिलसिला कई दिनों तक चलता है और फिर एक दिन लेरिसा सनी के पास आकर उससे कहती है कि तुम्हें मुझे ऐसे घूरना बंद करना होगा, नहीं तो मैं तुम्हें काम से निकाल दूंगी। ये सुनकर सनी को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो लेरिसा से पूछता है कि इतनी खूबसूरत होकर तुमने इस बुढ़े से शादी क्यों की। इस बात पर लेरिसा गुस्से में कहती है कि हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, इसलिए हमने शादी की। यहाँ लेरिसा फिर से सनी को वार्निंग देती है कि वो फिर से उसे गंदी नजरों से ना देखे। ये कहकर वो वहां से चली जाती है। अब इसके बावजूद भी सनी उसे देखना बंद नहीं करता और लेरिसा को देख हम ये समझ पाते हैं कि वो भी ये चीज एंजॉय कर रही है। एक दिन जब जॉर्ज और सनी बैठकर ड्रिंक कर रहे थे, तब सनी बर्फ लेने के लिए किचन में जाता है। यहाँ लेरिसा भी थी और उसे देख वो उसके करीब आने लगता है, पर इस बार लेरिसा भी उसे नहीं रोकती। अगले दिन जब जॉर्ज गैराज में आता है तो सनी उसे बताता है कि उसने कार का कार्बोरेटर ढूंढ लिया है। ये सुनकर जॉर्ज बहुत खुश हो जाता है और जल्दी से कार का कार्बोरेटर लेने के लिए वहां से निकल पड़ता है। जॉर्ज के वहां से जाते ही लेरिसा सनी के पास आ जाती है और फिर ये दोनों करीब आ जाते हैं, जिसके बाद यहीं से इनका अफेयर चालू हो जाता है। थोड़ी देर बाद जॉर्ज घर आता है और वो उस कार को ठीक करके ड्राइव करने के लिए लेकर जाता है। तब लेरिसा सनी से कहती है कि हमारे बीच जो कुछ भी हुआ वो एक गलती थी और ये गलती हम फिर से नहीं दोहराएंगे, क्योंकि मैं अपने पति को धोखा नहीं देना चाहती। उसी रात जब जॉर्ज और सनी बैठकर ड्रिंक कर रहे थे, तब जॉर्ज इतना ज्यादा पी लेता है कि वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। इसी मौका का फायदा उठाकर सनी लेरिसा के रूम में आ जाता है और ये दोनों फिर से इंटीमेट हो जाते हैं। ये सब हो जाने के बाद लेरिसा सनी से कहती है कि अगर मेरे पास बहुत सारे पैसे होते तो मैं अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताती। अगले दिन जॉर्ज सनी को लेकर एक ग्राउंड में जाता है और कहता है कि ये जमीन मेरी है और जल्द ही इसकी कीमत बहुत ही ज्यादा होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर अगले 6 महीने में एक हाईवे निकलने वाला है। जॉर्ज सनी को अपना प्लान बताता है कि मैं यहाँ पर एक मोटो रेसिंग स्टेडियम खोलने वाला हूँ, जिससे मैं बहुत पैसे कमाऊंगा। इसके अगले दिन सनी लेरिसा को सेम वही ग्राउंड पर लेकर आता है और उसे जॉर्ज का पूरा प्लान बताता है। ये सब सुन लेरिसा सनी से कहती है कि अगर हमें साथ रहना है तो हमें जॉर्ज को अपने रास्ते से हटाना होगा। ये सुन सनी हैरान रह जाता है, क्योंकि लेरिसा उसे जॉर्ज को मारने के लिए कह रही थी, इसलिए वो इस बात से साफ मना कर देता है। अगले दिन जब जॉर्ज लेरिसा को अपने मोटो स्टेडियम का मैप दिखा रहा था, तब लेरिसा उसके गले लग जाती है और ये सब देखकर सनी को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि वो भी अब उसे चाहने लगा था। उसी रात वो लेरिसा के पास जाता है, लेकिन लेरिसा उससे कहती है कि हमें ये सब करना बंद करना होगा और मैं ये सब तब तक नहीं कर सकती जब तक मेरे पति जिंदा है। ये सुन सनी को एहसास हो जाता है कि अगर उसे लेरिसा के साथ रहना है तो उसे जॉर्ज को अपने रास्ते से हटाना होगा। अब अगले दिन सनी लेरिसा को गैराज में लेकर आता है और ये दोनों यहाँ पर प्लानिंग बनाते हैं कि वो लोग जॉर्ज
जॉर्ज को कैसे मारेंगे। यहाँ पर लेरिसा सनी की बात नहीं मानती, पर सनी उससे कहता है कि ये करने के बाद सबको लगेगा कि जॉर्ज की मौत सिर्फ एक एक्सीडेंट था। लेरिसा भी इस बात के लिए मान जाती है क्योंकि उसे भी अपनी इस बोरिंग जिंदगी से छुटकारा पाना था। अब पूरी रात सनी अपने इस प्लान के बारे में ही सोचने लगता है। इस बात को लेकर वो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है, लेकिन अब उसके पास ये सब करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। इसके अगले दिन ही ये लोग अपने प्लान को अंजाम देते हैं। गराज में जब जॉर्ज गाड़ी के नीचे काम कर रहा था, तभी वहां लेरिसा आ जाती है और लीवर को खींच देती है, जिसकी वजह से गाड़ी जॉर्ज के ऊपर गिर जाती है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। फिर सनी लेरिसा से सुपरमार्केट जाने को कहता है और कहता है कि आगे की सारी चीजें मैं संभाल लूंगा। यहाँ पर लेरिसा की हील में भी खून लग गया था, इसलिए वो अपने हील को सुपरमार्केट जाने वाले रास्ते में ही फेंक देती है। अब लेरिसा सुपरमार्केट में थोड़ी देर रहती है, जिसके बाद उसे पुलिस का कॉल आता है। घर आने पर लेरिसा वहां पर डिटेक्टिव क्रॉफोर्ड को देखती है, जो कि उसे बताते हैं कि जॉर्ज की एक्सीडेंट में मौत हो गई है। यह बात सुनकर लेरिसा रोने का नाटक करने लगती है ताकि डिटेक्टिव को उस पर कोई शक ना हो। अगले सीन में हम डिटेक्टिव क्रॉफोर्ड को अपने एक पार्टनर के साथ बात करते हुए देखते हैं। दरअसल डिटेक्टिव को थोड़ा थोड़ा लेरिसा और सनी पर शक हो रहा था और उसे लग रहा था कि उन दोनों ने ही मिलकर जॉर्ज को मारा है, पर उनके पास इसका कोई सबूत नहीं था, इसलिए वो कोई भी कदम नहीं उठाते। इधर सनी और लेरिसा मिलकर उस हिल्स को ढूंढ लेते हैं जिसमें जॉर्ज का खून लगा हुआ था और वो तुरंत ही उन हिल्स को जला देते हैं। थोड़ी देर बाद पुलिस आसपास छानबीन करने के लिए आती है, लेकिन क्योंकि इन दोनों ने सभी सबूतों को मिटा दिया था, इसलिए उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। इसके अगले दिन डिटेक्टिव सनी से पूछताछ करने के लिए आते हैं। तब सनी बताता है कि गराज का लीवर काफी पुराना है, जिस वजह से वो टूट गया और जॉर्ज की मौत हो गई। डिटेक्टिव को सनी के इस बयान पर भी कुछ गड़बड़ लगता है, इसलिए वो उस पर चुपचाप से नजर रखने लगता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन डिटेक्टिव लेरिसा को कॉल करके कहते हैं कि कल सुबह तुम्हें और सनी को पूछताछ के तौर पर पुलिस स्टेशन आना होगा। अगली सुबह जब ये दोनों पुलिस स्टेशन के लिए निकलते हैं, तभी डिटेक्टिव लेरिसा के घर आकर वहां की तलाशी लेने लगते हैं। कुछ देर बाद डिटेक्टिव फिर से सनी से मिलता है और सनी को बताता है कि जॉर्ज की मौत ट्रैक्टर के एक बार गिरने से नहीं, बल्कि 2 बार गिरने की वजह से हुई थी। इस बात पर सनी साफ इनकार कर देता है और वो कहता है कि मुझे कुछ भी ठीक से याद नहीं है, जिसके बाद डिटेक्टिव उन्हें छोड़ देते हैं। आगे जब सनी और लेरिसा घर जा रहे थे, तब लेरिसा बहुत डरी हुई थी और उसे लग रहा था कि वो दोनों पकड़े जाएंगे, लेकिन सनी उसे संभालता है और उसे दिलासा दिलाता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। यहाँ पर लेरिसा सनी को एक गुड न्यूज देती है कि वो सनी के बच्चे की मां बनने वाली है, जिसे सुनकर सनी बहुत खुश हो जाता है। उसी रात सनी इसके बारे में काफी ज्यादा सोचता है और आखिरकार वो अगले दिन बिना लेरिसा को बताए पुलिस स्टेशन जाता है और इस बात को एक्सेप्ट कर लेता है कि उसी ने जॉर्ज को मारा था और इसमें लेरिसा की कोई भी गलती नहीं है। इधर जब लेरिसा की आंख खुलती है तो उसे एक लेटर मिलता है, जिसमें सनी ने लिखा था कि जब मेरा जन्म हुआ तब मेरे माँ बाप भी जेल में थे और मैं नहीं चाहता कि हमारा बच्चा भी जेल में पैदा हो, इसलिए मैं खुद को पुलिस के हवाले कर रहा हूँ। ऐसे ही कई महीने बीत जाते हैं और अब जॉर्ज का मोटो स्टेडियम भी बनकर तैयार हो गया था, जिसे लेरिसा ही संभाल रही थी। ये बिजनेस काफी सक्सेसफुल हो चुका था, जिस वजह से लेरिसा काफी पैसे छाप रही थी। दूसरी ओर सनी अभी भी जेल में था और लेरिसा उसे अक्सर उसके बच्चे के फोटोज भेजती थी, जिसे देखकर सनी मन ही मन बहुत खुश होता था। आगे हम लेरिसा को देख पाते हैं जो अपने ऑफिस में बैठी हुई थी और वो अपनी असिस्टेंट से उसके बच्चे की फोटोज ले रही थी। यहाँ पर हमें एक बहुत बड़ा राज पता चलता है कि लेरिसा कभी प्रेग्नेंट हुई ही नहीं थी और ना ही उसका कोई बच्चा हुआ था। जो फोटोज वो सनी को भेज रही थी वो उसकी नहीं बल्कि उसकी असिस्टेंट के बच्चे की फोटो थी, यानी कि अभी तक मूवी में जो कुछ भी हुआ वो सारा लेरिसा का ही प्लान था। साथ ही में हम लेरिसा के साथ एक लड़के को भी देख पाते हैं और ये वही लड़का था जिसने मूवी के स्टार्ट में जॉर्ज पर हमला किया था। दरअसल लेरिसा और इस लड़के का बहुत समय से अफेयर चल रहा था और मूवी के स्टार्ट में ये लड़का जॉर्ज को मारने ही वाला था कि तभी सनी बीच में आ गया, जिससे इन दोनों का पूरा प्लान चौपट हो गया। इसलिए लेरिसा ने एक नया प्लान बनाया जिससे आज जॉर्ज मर चुका है और लेरिसा को उसकी पूरी संपत्ति भी मिल गई है। मूवी के आखिर में हम सनी को देखते हैं जिसे पुलिस वाले जॉर्ज को मारने के जुर्म में फांसी देने के लिए लेकर जा रहे थे और इसी के साथ ये